तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 19/2/2019 को द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन सेट 8 देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ठीक ना, टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़कर आप PDF ले सकते हैं। ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सेट यानी 41 सेट है, पूरा करा चुके हैं। ठीक ना। देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ठीक ना। प्ले लिस्ट का वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। यहाँ पर आपसे 86 नंबर क्वेश्चन से आपका शुरू हो जाता है मैथ का क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन। ठीक ना। तो यहाँ पर एक 86 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, एक बॉक्स में, ठीक ना, पेन, पेंसिल और रबड़ की संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है। ठीक ना। यदि पेन, पेंसिल और रबड़ का मूल्य 3 रुपया, 2 रुपया और 2 रुपया है, ठीक ना, तो यदि उन सभी का मूल्य यानी कि 210 रुपया है तो बॉक्स में पेनों की संख्या कितनी है। ठीक ना। तो ये पहले भी करा चुके हैं। ठीक ना। तो अभी भी करा देते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा आपको यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार बनेगा, यानी कि 3x है तो इसे 3x मान लीजिए। ठीक ना। उसके बाद 2 है तो 2x मान लीजिए। ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 1 है तो x मान लीजिए। ठीक ना। सिंपल सा मान लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3x इंटू, यानी कि इसका दाम कितना है तो यहाँ पर 3 है तो इंटू 3 हो जाएगा। ठीक ना। प्लस 2x इंटू यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक ना। 2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक ना। प्लस, ठीक ना, यहाँ पर x इंटू यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक ना। ये 2 हो जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ पर x इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक ना। सिंपल सा आपको गिना कर देना, बराबर में कितना हो जाएगा तो 210 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 210 हो जाएगा। सिंपल सा। ठीक ना। अब तो सबको गुना कीजिए और जोड़िए। ठीक ना। 3 × 3 यानी कि 9x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 4x हो जाएगा, प्लस 4x प्लस यहाँ पर 2x हो जाएगा। ठीक ना। सबको जोड़िएगा तो यहाँ पर 15x, ठीक ना, बराबर कितना आ जाएगा तो 210। ठीक ना। इसको 15 से 210 को काटिएगा तो x बराबर यहाँ पर 14 आ जाएगा। ठीक ना। तो x बराबर 14 आ गया। ठीक ना। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया 14। ठीक ना। तो यहाँ पर क्या पूछा गया। ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पेनों की संख्या पूछा गया, तो पेन यहाँ पर कितना था तो 3 था। ठीक ना। तो यहाँ पर 3x माने था पेन का, तो यहाँ पर 3x यानी 3 गुने यहाँ पर 14 हो जाएगा। x का मान 14 है तो अब गुना कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा तो यहाँ पर 42 आ जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ पर 42 आ जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया था सरलीकृत करें, यानी इसको सरल करना। ठीक ना। तो इसको करिएगा तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। हम करेक्ट आंसर बता देते हैं। ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। बाकी करने लगे तो पूरा एकदम लंबा जाएगा ये। ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 18 हो जाएगा। ठीक ना। जो थोड़ा सा मतलब छोटा जाएगा, छोटा हम बनेगा उसे बना देंगे, लंबा जाएगा तो उसका आंसर बता देंगे। ठीक ना। बाकी इसका PDF हम टेलीग्राम पर दे देंगे, इसमें ही सॉल्यूशन करके दे देंगे। ठीक ना। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, टेलीग्राम से जरूर जुड़ दीजिएगा। ठीक ना। ज्वाइनिंग बटन आएगा, जुड़ जाइएगा जरूर। ठीक ना। तो चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि को 12 वर्ष के लिए वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए जमा करने पर ब्याज 4200 रुपये प्राप्त होता है, तो जमा की गई राशि ज्ञात करें। यानी जमा की गई राशि कितनी है ये आपसे पूछा गया था। ठीक ना। तो साधारण ब्याज था, सिंपल सा है। ठीक ना। यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है तो यहाँ पर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय। ठीक ना। बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 100। ठीक ना। तो मूलधन हमको यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा, इसका 7000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुना भाग कर लीजिएगा। ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरा आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ठीक ना। इसको हम अलग से बता देंगे। ठीक ना। इसका आंसर बता देते हैं, पर्याप्त जानकारी नहीं है। ठीक ना। इसमें हो जाएगा पर्याप्त जानकारी नहीं है, यानी कि आंकड़े में पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है, यानी कि अपर्याप्त है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 90 नंबर क्वेश्चन में 11 खिलाड़ी की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन 78 किलोग्राम है। ठीक ना। जब कोच का जोड़ दिया जाता है, यानी कोच को जोड़ दिया जाता है तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ गया। ठीक ना। कोच का वजन कितना है तो किलोग्राम में। ठीक ना। कोच का वजन कितना है किलोग्राम में आपको बताना है। ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए +1 हो जाएगा। ठीक ना। इंटू यहाँ पर हो जाएगा 78, इसके बाद +1। ठीक ना। उसके बाद -11 इंटू 78। ठीक ना। अगला वीडियो में
पीछे वीडियो में कराए हैं, ठीक ना, यही क्वेश्चन, ठीक ना, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 89, ठीक ना, 89 यानी 78 प्लस 1 89 हो जाएगा, ठीक ना। माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर 11 गुने हो जाएगा 78, ठीक ना। इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 400, यहाँ पर 948, ठीक ना, 948 इंटू माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस 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 माइनस, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 858, ठीक ना, 58 हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो 90 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 90, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 91 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1500 रुपया है। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% का छूट देता है। यदि अब भी वह 20% के लाभ पर अर्जित करता है तो पुस्तक का लागत मूल्य ज्ञात करें। यानी पुस्तक का लागत मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ पर 10% का छूट दे रहा है, उसके बाद उसे यहाँ पर 20% का लाभ हो रहा है, ठीक ना। तो लागत मूल्य ज्ञात करना था, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। बाकी आप सभी बना लीजिएगा, ठीक ना। इसको यानी कि इस PDF का लिंक टेलीग्राम पर दे देंगे, वहाँ से जुड़कर ले लीजिएगा, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़ जाइएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1125, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा की लंबाई 46 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो जिसकी भुजा की लंबाई कितना है, 46 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आप सभी जानते होंगे, ठीक ना, पीछे भी 50 चुके हैं, ठीक ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है यहाँ पर √3/√3 भुजा भुजा स्क्वायर, ठीक ना, भुजा स्क्वायर, ठीक ना। आपको सिंपल सा बैठा देना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए √3 यानी √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी 46 इंटू 46, ठीक ना, 46 इंटू 46, ठीक ना। तो इसको रिलेशन कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, ठीक ना। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 92 का आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी यानी 529 √3, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, तो यहाँ पर 93 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था 15% प्रति चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 36,000, ठीक ना, 800 रुपये प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करें, ठीक ना। तो आपको राशि ज्ञात करना है, सिंपल सा बात है। आपको यहाँ पर यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया, आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इस चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र जानते हैं तो आराम से बना लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 48,668, ठीक ना। आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 255 रुपये में खरीदी और 164 रुपये में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। सिंपल सा बात है, आपको हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। इसको इसमें घटा लीजिए पहले, ठीक ना। इसको इसमें घटाइएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 41 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक ना, यानी कि 100, ठीक ना, बट्टे हो जाएगा यहाँ पर 205, ठीक ना, 205 हो जाएगा यानी 205 ये है। तो यानी कि दुकानदार वस्तु का मूल्य 205 है तो 205 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना दान में, तो ये कट जाएगा यहाँ पर 5 दान में, ठीक ना, 5 दान में कट जाएगा। इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा कितना दान में, तो यहाँ पर कट जाएगा 20 दान में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 20% हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक आयत की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर है और इसकी विकर्ण 193 सेंटीमीटर है, तो ठीक ना। इसका परिमाप ज्ञात करें, यानी कि इसका परिमाप ज्ञात करना, ठीक ना। तो सिंपल सा है, परिमाप ज्ञात करने के लिए विकर्ण स्क्वायर माइनस चौड़ाई स्क्वायर आपको कर देना था, ठीक ना। तो यहाँ पर 195, ठीक ना, 100 यहाँ पर 95 इंटू हो जाता, ठीक ना। तो इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन 180 यानी कि 510 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बना लीजिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से पूछा गया था, एक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए सभी स्वामी को 4 परीक्षाओं में औसत अंक 80 की आवश्यकता है, ठीक ना। प्रथम 3 परीक्षाओं में कितना अंक आया है, तो 76, 86 और 96 प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए चौथी कक्षा में प्राप्त यानी चौथा सब्जेक्ट में कौन सा कितना अंक लाना होगा, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि 4 विषय तो 4 इंटू यहाँ पर पहले 80 हो जाएगा, ठीक ना। 4 इंटू 80, ठीक ना। उसके बाद माइनस कर दीजिए, ठीक ना, माइनस कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, यानी कि ये तीनों को जोड़ दीजिए, ठीक ना। तीनों को जोड़िएगा यानी कि 76 को भी जोड़ना है, ठीक ना, प्लस यहाँ पर 86 को भी जोड़ना है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर प्लस 96 को भी जोड़ना है, ठीक ना। तीनों को जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पहले गुना करते हैं तो गुना करने के बाद यहाँ पर कितना आ जाता है, तो यहाँ पर गुना करने के बाद 320 आ जाएगा, ठीक ना। 320 माइनस हो जाएगा
258 यानी कि 258, ठीक ना। तो यहाँ पर 62 अंक लाना होगा, यानी कि इसमें से घटाइए तो 62 आ जाएगा। तो 62 अंक लाना होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन है जिसमें से 63 उपयोग कर लिया गया है, ठीक ना। तो बॉक्स में कितना प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन बचा है, ठीक ना, शेष है, ठीक ना। तो कितना डिटर्जेंट बटा है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखते हैं 97 क्या होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, इसको में सिंपल से घटा लीजिए, ठीक ना। ये बताते बताते थक गए हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर ये घटा लीजिए तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, बटे यहाँ पर 70 हो जाएगा, ठीक ना। इंटू हो जाएगा 100, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 दहाँ 70, 10 दाइन में कट जाएगा, यानी 10% आ जाएगा ऑप्शन। यही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, यदि x बराबर इतना इतना है, डॉट डॉट है, x का मान भिन्न ज्ञात करना है, यानी x का भिन्न ज्ञात करना है, ठीक ना। तो 98 का क्या हो जाएगा, तो 98 का हम सॉल्यूशन नहीं करा में आएंगे, पूरा लंबा जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, 44/90 हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 44/90। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ये थोड़ा सा जाएगा, यानी कि लंबा नहीं जाएगा, थोड़ा सा जाएगा। मान लीजिए इतना है, तो सिंपल सा आपको 0.48 लिखना है, ठीक ना। इस पर बार लगा देना, ठीक ना, इस पर बार लगा देना। यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 48 माइनस, ठीक ना, 4 कर दीजिए और प्लस 90, ठीक ना। यानी कि 4 माइनस करना है, प्लस 90 हो जाएगा, तो 44 यहाँ पर हो जाएगा 90। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसको आप ध्यान रखना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्स का मान ज्ञात करना है, सिंपल सा आपको दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, ठीक ना। उसके बाद सोल्व कर देना है, ठीक ना। तो यहाँ पर स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर 157 आ जाता है, ठीक ना। 157 आ जाता है, माइनस x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कितना, 155 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कितना, √121, ठीक ना। √, यहाँ पर 121 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको 157, यहाँ पर देखिए 157 ऊपर में कर देते हैं, 157 माइनस x है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा माइनस x है, ठीक ना। उसके बाद बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 155, ठीक ना। 155 है, 155 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 121 का वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पर 11 दान में हो जाएगा, ठीक ना। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। हम करेक्ट आंसर बता देते हैं, 13 आ जाएगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 से पूर्ण तरह विभाज्य है, ठीक ना। अब ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना, 101 नंबर क्वेश्चन। तो 101 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, 41 मीटर सेकेंड की गति से चलने वाली ट्रेन एक सिग्नल को 11 सेकेंड में पार करती है, ठीक ना। ट्रेन की कुल लंबाई ज्ञात करें, यानी कि ट्रेन की कुल लंबाई कितनी होगी ये आपको ज्ञात करना था, ठीक ना। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन कितना बार बता चुके हैं, ठीक ना। सिंपल सो इसको गुना कर दीजिए, ठीक ना। 41 को 11 से गुना कर दीजिए, ठीक ना। यहाँ पर क्या पूछा है, ठीक ना, ट्रेन की लंबाई पूछा है, तो लंबाई पूछा है, ट्रेन की लंबाई बराबर ट्रेन की गति इंटू सिग्नल पार करने में लगा समय, ठीक ना। तो 451 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 451 मीटर, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, एक संख्या है 80%, 70%, 66.67%, ठीक ना, 25%, ठीक ना। इसका मान ज्ञात करना है, यानी 40% का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इसको ज्ञात कर लीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21,668, 21,668, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सरल करना था, ठीक ना, ठीक ना। तो इसको सरल कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार सरल करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 2 को 3 क्यों कीजिएगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक ना। 1 इंटू कर दीजिए 1 बाय यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर काटिएगा तो यहाँ पर कितना दान में कट जाएगा, तो 2 दान में कट जाएगा, ठीक ना। और 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इधर 4 निकल गया, ठीक ना। अब इधर निकालना है, ठीक ना, अब हमें इधर निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 हो गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस, ठीक ना, प्लस हो जाएगा, ठीक ना। √, यहाँ पर 100, यहाँ पर कितना है 156 माइनस 144, ठीक ना। 156 माइनस 144, तो √, 156, ठीक ना। उसके बाद माइनस यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक ना, माइनस 12 हो जाएगा, ठीक ना। तो 4 प्लस, ठीक ना, 4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 144, यानी कि 144 फिर से हो जाएगा, ठीक ना। तो 4 प्लस कितना हो गया 12, ठीक ना। तो बराबर कितना हो गया 16, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 16, ठीक ना। तो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से अगर आप ला दिया ये क्वेश्चन, ठीक ना, प्रतिशत में ज्ञात करना है तो उसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आपसे भी बना लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा
10,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2, 2, 10,000, 10,000, लाख, 1,00,000 हो जाएगा, 1,50,000, ठीक ना। तो 1.5 लाख हो जाएगा। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 105 नंबर क्वेश्चन। एक, ठीक ना, 650 मीटर लंबे पुल को के छोर पार पर स्थित सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन को 35 सेकंड लेती है, ठीक ना। यदि ट्रेन पुल को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना, ठीक ना। तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक ना। तो ये थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी बना लीजिएगा, PDF दे देंगे टेलीग्राम पर, आप देख लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 350 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से जाकर जुड़ जाइएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 106 नंबर क्वेश्चन में एक यानी कि इतना है 1352 9 से विभाज्य किया जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा, ठीक ना। तो सिंपल सा सबको जोड़ लीजिए, यानी कि 1 और यहाँ पर 3, 4, 4, 4, 4 और 5, ठीक ना। 4 और 5 कितना हो गया, तो 4 और 5, ठीक ना। 4 और 5 कितना हो गया, 9, 9, 2, 11, ठीक ना। 11, 11, 9 से भाग दीजिएगा 11 में तो 3 बचेगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे आसान है, ठीक ना। सबको जोड़ लीजिए, उसके बाद भाग दीजिए, ठीक ना। जितना शेष आएगा आपको इसमें भाग देने में यहाँ पर इस प्रकार देना होगा, ठीक ना। 13, 52, इसमें बहुत देरी लगेगा, ठीक ना। सिंपल सा आपको जोड़ लेना था, ठीक ना। 3, 1, 4, 4, 5, 9, 9, 2, 11, ठीक ना। तो इस प्रकार आप जोड़ लीजिए, भाग दे दीजिए, 3 बच जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 सेकंड में बना दीजिए, ठीक ना। तो ये सब लॉजिक जानना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 107 नंबर क्वेश्चन पूछा है, तो 2 संख्याओं का लॉसो, ठीक ना, मोसो पो कितना है, तो 39 13 है, ठीक ना। इनमें से एक संख्या 13 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना, सिंपल सा, ठीक ना। मान लेते हैं दूसरी संख्या x है, ठीक ना। पहली संख्या कितना है, 13 है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर बराबर दे दिए 39 × 13, ठीक ना। 39 × 13, ये इधर से इधर 13 गया, ठीक ना। इधर से इधर 13 गया, बचा कितना, तो 39 बचा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 39। सिंपल सा है, 2 सेकंड में ये सब क्वेश्चन उड़ाने टाइप है, ठीक ना, वाला टाइप है, ठीक ना। तो 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि, ठीक ना, एक राशि यहाँ पर, एक राशि को 2 भागों में 6 अनुपात यहाँ पर 5 के अनुपात में, ठीक ना, बांटा जाता है, ठीक ना। तो पहला भाग मान लीजिए 96, तो ठीक ना। तो कुल राशि यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक ना। दूसरा भाग तीसरा भाग नहीं ज्ञात करना है, ठीक ना। कुल राशि ज्ञात करना है, ठीक ना। तो कुल राशि ज्ञात करने के लिए इसको पहले जोड़ दीजिए, ठीक ना। इसको जोड़िए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 11, 11/6 को, यानी कि पहला राशि, यानी कि पहला भाग यहाँ पर, पहला भाग 96 है, ठीक ना। तो पहला भाग हमें पता है, दूसरा भाग नहीं पता है, ठीक ना। तो पहले दूसरा भाग यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 11 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 11/6 × 96, ठीक ना। इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा कितना दान में, 96 है, ठीक ना। तो एक दान में पहले कटेगा, ठीक ना। उसके बाद कितना दान में कटेगा, तो एक दान में पहले कटा, ठीक ना। एक दान में कटा, ठीक ना। बचा कितना, 3, 16 दान में कट जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 176 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 176। ये वाला भी क्वेश्चन 2 सेकंड में उड़ने वाला था, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निर्देश दिया गया है, ये आपको ग्राफ वाला बनाना है, ठीक ना। तो ग्राफ वाला एक अलग वीडियो लाएंगे, ठीक ना। उसमें से अच्छे से समझा देंगे ग्राफ को कैसे बनाना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2003 से 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, राम और राज, यानी राम और राज की उम्र 4:5 है। यदि उसके उम्र का योग 198 वर्ष है तो उसके उम्र में अंतर क्या होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछ लिया है उम्र में अंतर पूछे, सिंपल सा आपको करना है, ठीक ना। 5 में से 4 घटा देना और 5 + 4 कर देना और गुने 158 कर देना, यानी कि इनका करना है यहाँ पर 5 - 4, ठीक ना। उसके बाद 5 + 4, ठीक ना। और यहाँ पर कर देना है गुना, कि मतलब इंटू कितना कर देना है, तो 198, ठीक ना। सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1/, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 1/, यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक ना। इंटू कितना आ जाएगा, 198, ठीक ना। इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, 9 से काटिएगा तो पहले कटेगा यहाँ पर 2 दान में, ठीक ना। पहले 2 दान में, फिर से 2 दान में कट जाएगा, यानी कि 198 फिर से 2 दान में कट जाएगा, यानी कि 9 दूनी 18, 1 दान में कटा, 1 बचा 18, यानी कि 2, ठीक ना। तो 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा 12,
22। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 111 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। तो 111 नंबर क्वेश्चन पूछा था साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि, ठीक ना, 82 रुपया 12% प्रति वर्ष के 4 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली राशि कितना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर प्राप्त होने वाली राशि कितना होगा, तो ये थोड़ा लंबा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं 121, ठीक ना। 121 उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर कितना, तो 121 36, ठीक ना। 121 यहाँ पर हो जाएगा और 36 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है एक वस्तु पर 189 रुपये बेचने पर 10% की हानि होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी कि वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य या वास्तविक मूल्य एक ही होता है, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है, क्रय मूल्य इंटू हो जाएगा यहाँ पर कितना 100, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य यानी कि ये है क्रय मूल्य, ठीक ना। तो यहाँ पर यानी कि क्रय मूल्य नहीं हो यार, ये तो हमको क्रय मूल्य निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 189, ठीक ना, इंटू कितना हो जाएगा 100, ठीक ना। क्रय विक्रय मूल्य ये है, ठीक ना, विक्रय मूल्य ये है, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर माइनस कर देना, यानी कि 10% का हानि हुआ है तो 90 हो जाएगा, सिंपल सा बात है। ये कटा, ठीक ना, ये कटा, ठीक ना। ये कितना दान में कटेगा, 2 दान में पहले, उसके बाद 1 दान में पहले, ठीक ना। तो 10 को यानी कि 21 को 10 से गुना करिएगा तो यहाँ पर 210 हो जाता है, ठीक ना। तो ये भी 2 सेकंड में उड़ने वाला क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सरल करना था, ठीक ना, इसको यहाँ पर सरल कर देना था, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है, आपको पहले ब्रैकेट वाला काम करना था, ठीक ना, इसको काम करना था। तो यहाँ पर देखिए अगर इसमें भागा देते हैं तो 6 - 2 आ जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर 4 बच जाता है, ठीक ना। 4 भागा देते हैं तो यहाँ पर 0 बच जाता है, ठीक ना। यानी कि 0 नहीं 1 बचेगा, ठीक ना। 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 585 से भागा देते हैं तो कितना बचेगा, 5 को 85 से भागा देते हैं। इसी प्रकार आपको देख लेना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी बना लीजिएगा, ठीक ना। 54 आ जाएगा, आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया तो क्वेश्चन था एक चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 है, तो इसका परिमाप, ठीक ना, 224 सेंटीमीटर है, ठीक ना। चतुर्भुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करें, यानी चतुर्भुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करना, ठीक ना। तो चतुर्भुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 बट्टे पहले हो जाएगा, ठीक ना। 2 ऊपर में हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए, यानी 2 3 4 5 को, यानी कि 2 3 5 5 5 10 10 4 14, ठीक ना। 14 हो जाएगा इंटू यहाँ पर देखिए नीचे 14 हो जाएगा इंटू यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 224, ठीक ना। ये पीछे भी बचा चुके, ठीक ना। तो इसको काटिएगा तो यहाँ पर 7 दान में कटेगा, ठीक ना। 124 है तो यहाँ पर इसको काटिएगा तो पहले कितना दान में जाएगा, तो पहले 3 दान में जाएगा, ठीक ना। 37 यानी 3 दान में जाएगा, ठीक ना। उसके बाद कितना दान में जाएगा, ठीक ना, तो 2 दान में जाएगा, ठीक ना। तो 32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 32 हो जाएगा, यहाँ पर 32 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 115 नंबर क्वेश्चन पूछा था 5 संख्याओं का औसत 121 है, ठीक ना। ये किसी एक संख्या को हटा देने के बाद औसत वही रहता है, ठीक ना। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो कौन सी संख्या हटाई गई है उसे ज्ञात करना है, ठीक ना। सिंपल सा बात है, यहाँ पर देखिए किस प्रकार बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 121 को हटाया गया, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन पीछे भी बता चुके हैं, यानी 121 को घटाया है तो 121 ही आंसर आ जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार पूछे तो जिसका औसत रहे वही हो जाएगा, ठीक ना। 5 संख्या का औसत कितना 121, ठीक ना। एक संख्या हटा देने पर क्या आ जाएगा, तो 121 आ जाएगा, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीछे भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक ना। प्रीवियस यानी पीछे 6 सेट करा चुके हैं, नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले स्टोर का, वहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो जाकर हमारे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। तो 116 नंबर पूछा था मार्क्स दौड़ का प्रथम भाग 320 किलोमीटर घंटा यानी कि पर घंटा की गति से पूरा करता है और दूसरा भाग, ठीक ना, 480 किलोमीटर घंटा पर से पूरा करता है, ठीक ना। प्रथम 2 भागों की औसत गति ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो प्रथम 2 भागों की औसत गति ज्ञात करना था, तो सिंपल सा है यहाँ पर देखिए, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 384 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था LPG सिलेंडर का मूल्य 488 रुपया है, ठीक ना। बढ़ाकर यानी 488 रुपया से बढ़ाकर 610 रुपया कर दिया गया है, ठीक ना। कितना प्रतिशत उपभोग कम कर दिया जाना चाहिए ताकि LPG सिलेंडर पर खर्च की गई राशि उतनी ही रहे, ठीक ना। तो यहाँ पर प्रतिशत में पूछ लिया है, ठीक ना। सिंपल सा बात है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर पहले इसको घटा दीजिए, ठीक ना। सिंपल सा बात है, अगर ऐसा सवाल पूछे तो घटा दीजिए, ठीक ना। तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 122 बचेगा, ठीक ना। 122 बचेगा इंटू यहाँ पर 610 कर दीजिए, यानी कि बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 610 कर दिया है, तो 610 हो जाएगा। इंटू कितना हो जाएगा, तो इंटू 488 हो जाएगा, ठीक ना। इंटू 488 हो जाएगा। इसको काटिए कुटिएगा तो यहाँ पर 22 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर सॉरी यार, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 122, ठीक ना, बट्टे यहाँ पर हो जाएगा 610, ठीक ना। 610 हो जाएगा, ठीक ना। 610 हो जाएगा, ठीक ना। 610 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, ठीक ना। तो इंटू 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 से 6 कटा, ठीक ना। एक साइड से कौन कट जाएगा, तो एक साइड से यहाँ पर कट जाएगा ये, ठीक ना। एक साइड से ये कट जाएगा, यानी कि 2 दान में ये कट जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 20 आ जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 118 नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर पहले हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, पहले हो जाएगा 186 में से 155 को घटा लीजिए, ठीक ना। 186 में से 155 को घटाइए तो यहाँ पर 31 आ जाएगा, 155 आ जाएगा, ठीक ना। 155 आ जाएगा इंटू 100 आ जाएगा, ठीक ना। इंटू 100 आ जाएगा। सिंपल सा बात है, आपको इसको काटिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 5 दान में कटेगा, ठीक ना। तो 5 दान में इसका काटिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 119 नंबर क्वेश्चन। तो 119 नंबर में पूछा था, एक दुकानदार एक वस्तु को 116 रुपये में खरीदा और उसे 146 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। यानी कुछ पीछे वाला ही रिपीट क्वेश्चन कर दिया है, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको इसको में घटा लेना, ठीक ना। इसको घटाइएगा तो यहाँ पर 29 बचेगा, ठीक ना। बटे हो जाएगा 116, ठीक ना। 116 हो जाएगा इंटू 100, ठीक ना। तो यहाँ पर इसको काटिएगा तो यहाँ पर कितना दान में कट जाएगा, तो यहाँ पर काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा 4 दान में, ठीक ना। इसको काटिएगा तो यहाँ पर 25 दान में कट जाएगा, यानी 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक समचतुर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्णों की लंबाई 41 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि 1/2 आधार कितना है, आधार है यहाँ पर कितना, तो यहाँ पर 42 सेंटीमीटर, ठीक ना। 42 सेंटीमीटर और यहाँ पर 42 सेंटीमीटर और लंबाई कितना है, तो यहाँ पर लंबाई है, इनकी ऊंचाई लंबाई आधार जिसे कहते हैं, ठीक ना, 42 हो जाएगा, ठीक ना। 42 इंटू 41, ये 41 है, ये 41 है, ठीक ना। तो यहाँ पर इसको काटिए कुटिएगा तो यहाँ पर 861 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, ठीक ना, वहाँ से जुड़ जाइए। अगर GK और GS का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक ना, प्ले लिस्ट का, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।